तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इजराइल हमास की जंग में मुस्लिम देश तुर्की से इजराइल को लगा झटका। तुर्की ने हमास को आतंकवादी संगठन मानने से किया इनकार। मुस्लिम देशों से मांगी है हमास के लिए मदद। मुस्लिम लड़ाकों का सामना नहीं कर सकता जंग में इजराइल, ईरान ने दी चुनौती। कहा मुस्लिम लड़ाकों से हार जाएगी इजराइल की सेना, इसलिए करे सरेंडर। पंजाब में उठी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के विरुद्ध केस दर्ज करने की मांग। ईसाई समुदाय ने लगाए होश उड़ा देने वाले आरोप। यूएन चीफ ने हमास की तरफदारी तो भड़के इजराइल ने यूएन अधिकारियों को वीजा देने से मना किया। कहा इन्हें सबक सिखाने का आ गया है वक्त। हवाई हमले के बाद समुद्र के रास्ते इजराइल में हमास के लड़ाकों ने की घुसपैठ। 2 इजराइल के सैनिकों को मौत की घाट उतारा। पूरे इजराइल में फिर से मचा हड़कंप। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने किया ऐलान, अगर हमारी बनती है तो सरकार 500 में सिलेंडर और 1000 रुपये प्रत्येक महीना महिलाओं को देंगे। इजराइल की सरकार ने भारत से हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग की। मोदी सरकार ने हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करने से किया इनकार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास युद्ध में तुर्की से इजराइल को लगा झटका। तुर्की ने हमास को आतंकवादी संगठन मानने से किया इनकार। मुस्लिम देशों से मांगी मदद। जय दोस्तों आपको बता दें कि हमास और इजराइल की जंग के बीच मुस्लिम देश तुर्की से आज इजराइल को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि तुर्की ने हमास को आतंकवादी संगठन मानने से इनकार कर दिया है और मुस्लिम देशों से हमास की मदद करने की अपील की है, जो इजराइल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने संसद में बुधवार को कहा कि हमास कोई आतंकवादी संगठन नहीं है, बल्कि एक मुक्ति संगठन है जो अपनी जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने मुस्लिम देशों से युद्ध विराम कराने के लिए मदद मांगी है। देश की संसद में अपनी पार्टी के सांसदों को दिए भाषण में अर्दोगान ने इजराइल और हमास से तत्काल युद्ध विराम की घोषणा करने का आग्रह किया है। उन्होंने आगे कहा कि मुस्लिम देशों को स्थायी शांति के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने विश्व शक्तियों से इजराइल द्वारा गाजा पर किए जा रहे हमलों को रोकने के लिए दबाव बनाने का आह्वान भी किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम लड़ाकों का सामना नहीं कर सकता इजराइल, जंग के बीच ईरान ने दी चुनौती। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल इस समय 2 वॉर फ्रंट पर जंग लड़ रहा है। एक और हमास है तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह है। उधर ईरान ने भी इजराइल के खिलाफ जंग लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसी बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामनोई ने कहा कि नेतन्याहू सरकार असहाय फिलिस्तीनी लोगों, बच्चों और महिलाओं से बदला ले रही है, क्योंकि वह मुस्लिम लड़ाकों का मुकाबला करने में असमर्थ है और भविष्य में भी वह मुस्लिम लड़ाकों से टक्कर नहीं ले सकेगी। खामनोई ने कहा कि गाजा के बच्चों के खून से अमेरिका के हाथ सने हुए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास की जंग में हमास ने दी इजराइल को परमाणु बम की धमकी, तो रोने लगे यहूदी। जब दोस्तों आपको बता दें कि हमास और इजराइल की जंग अब लंबी चलने वाली है। हमास ने इजराइल से घुटने टेकने से इनकार कर दिया है और लगातार बदला लेने की बात कही है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हमास ने अब इजराइल को परमाणु बम की धमकी दी है। हमास ने कहा है कि अगर इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमले नहीं रोके तो हमास मजबूरी में परमाणु बम से हमला इजराइल पर करेगा और इजराइल का खात्मा हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि हमास द्वारा परमाणु बम की धमकी दिए जाने के बाद यहूदियों का रो रो कर बुरा हाल है। इजराइल को अब लगने लगा है कि अगर हमने बात जो है हमास की नहीं मानी तो हमास हमको ख़त्म कर देगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूएन चीफ ने की हमास की तरफदारी तो भड़का इजराइल, यूएन अधिकारियों का वीजा रोका। जब दोस्तों आपको बता दें कि फिलिस्तीनी और हमास पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की टिप्पणी के बाद इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों का वीजा जारी करने से इनकार कर दिया है। इजराइल का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र को सबक सिखाने का समय आ गया है। संयुक्त राष्ट्र और उसके प्रचारकों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल आपको
आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के सत्र में बोलते हुए एंटोनियो गुटेरेस ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले की निंदा की, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने चरमपंथी संगठन हमास ने जो किया वो अचानक उठाया कदम नहीं है। वहीं आपको बता दें कि आगे गुटेरेस ने हमास का समर्थन करते हुए कहा कि हमास के नागरिकों को मारना, बंधक बनाना गलत है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 56 सालों से फिलिस्तीन के लोग दम घुट देने वाले कब्जे में रह रहे हैं। गुटेरेस ने कहा कि फिलिस्तीनियों ने अपनी ज़मीन पर बस्तियां बनती देखी हैं। आम लोग हर दिन होने वाली हिंसा से परेशान हैं और इन सब के बीच अपनी अर्थव्यवस्था को तबाह होते उन्होंने देखा है और इसीलिए उन्होंने इजराइल पर हमला किया है, क्योंकि इजराइल लगातार उनकी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि यूएन चीफ के इसी बयान से इजराइल भड़क गया और इजराइल ने अब अधिकारियों को वीजा देने से इनकार कर दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब में उठी धीरेन्द्र शास्त्री के विरुद्ध केस दर्ज करने की मांग, ईसाई समुदाय ने लगाए होश उड़ा देने वाले आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब दौरे पर पहुंचे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री फिर विवादों में आ चुके हैं। उन पर केस दर्ज करने की मांग और भी तेज बढ़ती जा रही है। धीरेन्द्र शास्त्री 3 दिन तक पठानकोट में रुके। इस दौरान ईसाई समुदाय ने उनके बयान पर आपत्ति भी व्यक्त की और पंजाब के गुरदासपुर में ईसाई समुदाय के लोग बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर नाराजगी व्यक्त कर दी। उनकी टिप्पणी के विरोध में ईसाई समुदाय के लोग गुरदासपुर के एसएसपी ऑफिस पहुंचे। यहाँ उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री पर मामला दर्ज करने की मांग की और अपना ज्ञापन भी सौंप दिया। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री ने ईसाई समुदाय के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा दी है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उन्होंने जल्द ईसाई समुदाय से माफ़ी नहीं मांगी तो वह उनके खिलाफ धरना शुरू करेंगे और जगह जगह उनके पुतले भी फूकेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो समुद्र के रास्ते इजराइल में घुसपैठ कर रहे हमास के लड़ाके, इजराइल के उड़े होश। दोस्तों आपको बता दें कि इजरायली हमले में पूरी तरह से बर्बाद हो जाने के बाद भी हमास का हौसला भी कम नहीं हुआ है और वो लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हवाई और ज़मीनी हमले करने के बाद हमास के लड़ाकों ने अब इजराइल में पानी के द्वारा घुसपैठ करने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि समुद्र में घुसकर समुद्र के नीचे के रास्ते में होकर इजराइल में हमास के लड़ाकों ने घुसपैठ की है और इजराइल की सेना से लोहा लिया है। वही आपको बता दें कि इजराइल की सेना के साथ हमास के लड़ाकों की बमबारी भी शुरू हो गई, क्योंकि हमास के लड़ाके दोस्तों समुद्र में होकर इजराइल में जा रहे थे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महिलाओं को 10,000 रुपये हर साल देगी कांग्रेस, 500 में सिलेंडर देने का राजस्थान में किया वादा। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव लड़े ही कांग्रेस पार्टी ने आज जनता से बड़ा वादा किया है, जिसे लेकर बीजेपी के होश उड़ गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अगर दोबारा कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान में आती है तो वो राजस्थान में हर परिवार की महिला मुखिया को हर साल 10,000 रुपये देगी। साथ ही 500 रुपये में 1,05,00,000 परिवारों को गैस सिलेंडर दिया जाएगा। अभी सिर्फ उज्ज्वल योजना के लाभार्थियों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिल रहा है, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो सभी को 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा और प्रत्येक महिला को 1,000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल ने भारत से हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करने का किया आग्रह। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने बुधवार को मोदी सरकार से हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग की है। इजरायली राजदूत ने पत्रकारों से बात करते हुए हमास के खिलाफ आतंकवाद रोधी अभियान में इजराइल का 100% समर्थन करने के लिए भारत के प्रति आभार भी प्रकट किया है। गिलोन ने कहा कि इजराइल ने 7 अक्टूबर को हुए बर्बर हमले के बाद संबंधित भारतीय प्राधिकारियों से हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करने का आग्रह किया है, लेकिन अभी प्रधानमंत्री मोदी ने हमास को आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका, फ्रांस सहित कई देशों ने हमास को आतंकवादी संगठन माना है, लेकिन भारत, चीन, रूस ने आतंकवादी संगठन मानने से हमास को इनकार कर दिया है और अब इजराइल ने मोदी सरकार से हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग की। अब देखते हैं मोदी सरकार हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करती है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल का युवा लड़ रहा है जंग, नेतन्याहू का बेटा कर रहा है अमेरिका में मौज। सैनिकों ने पूछा, मिस्टर पीएम आपका बेटा कहाँ?
दोस्तों आपको बता दें कि जैसे जैसे इजराइल हमास युद्ध बढ़ता जा रहा है, यहूदी राष्ट्र ने अपनी मातृभूमि की रक्षा करने और अपनी बंदूकें उठाने के लिए हजारों आरक्षित सैनिकों को बुला लिया है। अब तक देश में करीब 3,60,000 सैनिक आ चुके हैं। इसमें लगभग 3 लाख के करीब गाजा पट्टी के समीप तैनात हैं और जमीनी कार्रवाई के लिए तैयार है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कुछ सैनिकों ने बेंजामिन नेतन्याहू से एक कठिन सवाल पूछना शुरू कर दिया है और ये सवाल है कि आपका बेटा कहाँ है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। दरअसल आपको बता दें कि नेतन्याहू के बेटे यार नेतन्याहू की एक तस्वीर इन दिनों खूब वायरल हो रही है। इस तस्वीर में भी अमेरिका के मियामी बीच पर सन ग्लास लगाए दिख रहे हैं। इस तस्वीर में कितनी सच्चाई है किसी को पता नहीं है। इस बीच अब जो इजराइल के सैनिक हैं उन्होंने पूछना शुरू कर दिया है कि नेतन्याहू इजराइल का युवा जंग लड़ रहा है और आपका बेटा अमेरिका में मौज ले रहा है, आप अपने बेटे को भी बुलाकर जंग में उतारो।